बैक नाज़रीन, सो बहस इस चीज़ पे आ गई कि बात शुरू हुई थी सियासतदान कामयाब कौन, लेकिन अब मेरे ख्याल है फिल्टर होके आ गई है शहबाज शरीफ वर्सेस मरियम नवाज। आपके ख्याल में कामयाब कौन है, नाकाम कौन है? सिर्फ यही दो चॉइसेस हैं, क्योंकि इन दोनों के तो मुकदमे चल रहे हैं, दोनों मुल्ज़िमान हैं और इन दोनों में से तो मैं क्या सियासतदान कामयाब कौन, पहले इन दोनों का जवाब देते फिर अपना लार्जेस्ट सियासतदान बता दें। आपने ये तो नाकाम वाला नहीं पूछा। हाँ, कौन सा नाकाम कौन? हाँ, ये मुल्ज़िमान है ना ये दोनों। नाकाम सियासतदान कौन है? एक तो मुजरिम भी है ना, एक नहीं, वो सस्पेंड हुई है ना, मुल्ज़िमान है। सजा है भाई, सजा लेकिन सस्पेंड हुई है अभी और अगले साल। लेकिन मुजरिम कहलाएंगी अरशद साहब, अपनी इस्लाह करें। अच्छा, ये मुजरिम भी कहलाएंगे मुल्ज़िम के साथ, ओवरटर्न नहीं हो जाती सजा। जी साबिर साहब क्विकली। अच्छा, उसमें देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ बारगेनिंग सबसे ज़्यादा किसने की और अपने आप को बचाया किसने, अपने लिए जगह किसने बचाई, तो वो तो उसमें तो फिर नाकाम तरीन मरियम कहलाएंगी और नाकाम तरीन नवाज शरीफ साहब कहलाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल अपने लिए जगह बना रहे हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। 16 अरब रुपए की उन पर चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए जगह बनाते जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो तमाम माइनस मरियम ग्रुप के अलावा जो कि बिल्कुल उनके साथ 2-3 लोग हैं, बाकी सब के सब शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, तो वो अपनी स्पेस बना चुके हैं। उसके बाद अगर कामयाब है तो फिर आप जो वसीम ने कहा, बदामी ने, कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ख्याल है आप में से कोई भी भट्टी साहब को सीरियस नहीं ले रहा। एक ऐसे माहौल में पिछले साल में जिसमें महंगाई पीक पर थी, गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो रही थी, अपनी गवर्नमेंट को 1 साल और पूरा कर जाना, इमरान खान साहब भी तो कामयाब सियासतदान। उसमें देखें उसमें उसकी बात, इमरान खान साहब की बात जो है उसको हम ये नहीं कह रहे कि वो जिनके अंदाजे थे वो गलत थे, जो इसलिए हम उस तरफ नहीं आ रहे। उसमें खान साहब का कमाल कम और अरशद साहब के फेवरेट पॉलिटिशियन का कमाल ज्यादा है। मैं उनको दूसरे स्लॉट में डालना नहीं, लेकिन एक बात याद रखें, खान साहब का कमाल, खान साहब ने भी सिचुएशन तो रीड की है ना कि नाकामी को इस तरह जोड़ना है ना कि आप कहाँ पे क्या कर सकते थे और कहाँ पे आप गिरे हैं। तो मेरे ख्याल है सबसे नाकाम सियासतदान वज़ीर आज़म रहे, क्योंकि ना उनसे कहाँ आए थे 18 में, सब कुछ था, ना गवर्नेंस हुई, ना इकॉनमी असम्बली, ना एहतसाब हुआ, ना वो जो है वो अपने मुखालफिन को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा सके, ना बाहर से पैसे ला सके। और अब सिर्फ एक चीज़ रह गई थी कि किसी सपोर्ट के साथ अगला टर्म आएगा, अब वो भी गया। तो हर फील्ड पे ही इज लॉस्ट आउट। अगला टर्म नहीं आएगा, कहाँ आता है? मुश्किल या नामुमकिन? मुश्किल है। अरशद साहब, हनूज दिल्ली दूरस देखते हैं, अभी तो काफी टाइम पड़ा है। ये बात ठीक है, पर सियासत में कुछ नहीं करते। और पॉलिटिक्स में तो हफ्ता भी एक लंबा टाइम होता है। चले मैं सिर्फ आपकी एक भाई की अंडरस्टैंडिंग हूँ, भाई वेरी वेल कनेक्टेड। कोई अंडरस्टैंडिंग आपको पता है, सियासत मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इस वक्त हालात खराब हैं या हालात ठीक है? खाली जुमले में क्या खराब है या ठीक है? हालात ठीक है, ये समझ आए, लार्जर पिक्चर है। दिस इज द लार्जर पिक्चर। जो अरशद साहब की लार्जर पिक्चर है। भट्टी साहब की पिक्चर अगर आप पूछेंगे वो कहेंगे हालात बहुत खराब है। नहीं, भट्टी साहब से पूछें तो लुटिया डूबने वाली। क्यों भट्टी साहब? नहीं, देखिए इस मुल्क में हतमी बात कही नहीं जाती, नहीं कही जा सकती। आज की बात करें ना, आज की हद तक हालात जो आज से साल पहले थे वो नहीं थे। इस वक्त ये नहीं है कि एकदम लुटिया डूब जाएगी। कंपेयर टू वो हालात जो साल पहले थे वो नहीं थे, लेकिन हालात जो 2 महीने पहले थे वो है मांग रहे हैं, वो उन्हें कमिटमेंट मिल नहीं रही, तो लिहाजा दोनों तरफ 50-50 हैं हालात, 50-50 हालात हैं। बदामी साहब, उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र ना करें तो किसी साल की कोई बहस पूरी नहीं हो सकती। कामयाब तो वो सबसे ज्यादा है यार, तमाम तर पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ है बेचारे के, इंक्लूडिंग मीडिया। अपनी पार्टी में जो एक सीनियर तरीन आदमी ने उस दिन कहा, उन्होंने कहा पंजाब का इलेक्शन आ रहे तो उस्मान बुज़दार की वजह से आ रहे हैं। यू नो, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मैन इन पीटीआई, एंड ही इज देयर। माशाल्लाह कामयाब जा रहे हैं सर। इस एतबार से तो वाकई कामयाब बैठे जा रहे हैं, कामयाबी से अपना टेन्योर आगे बढ़ा रहे हैं। लेट्स पुट इट दिस वे। जी, सारी हवाएं उनके मुखालिफ और वो अपने मनसब पे बैठे हैं, इस एतबार से कामयाब है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो एक कदम आगे बढ़ के, आपको जिसने भी कहा, मैं तो उससे कदम आगे बढ़ के कहूँगा कि अगर अगला इलेक्शन फेयर होता है, जो कि बहुत बड़ा सवाल है ज़ाहिर पाकिस्तान में, और इमरान खान साहब हारते हैं,
तो अगर कोई मुझसे पूछे कि अगला इलेक्शन इमरान खान साहब के हारने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो मैं एक नाम लूंगा, वो उस्मान बुज़दार होगा। इसलिए कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म से ज़्यादा पावरफुल है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे। और हम पंजाब की बात कर रहे हैं जो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है, जिसका सूबाई अवान 450 का है, और जहाँ गवर्नेंस का क्या मामला है वो हम सब देख चुके हैं, हम जानते ही हैं, और साहब क्या मामला थे वो भी सब जानते हैं। तो मैं तो कहूँगा अगर पाकिस्तान में इमरान खान साहब को जेन्युइन इलेक्शन होता है और शिकस्त होती है तो उसकी वजह होंगी सबसे बड़ी उस्मान बुज़दार साहब। मैंने यही कहा कि पीटीआई के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स वो कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन हारे तो उस्मान बुज़दार उसकी सबसे बड़ी वजह होंगे। नहीं, उसमें एक और वजह भी होगी, बड़ी वजह असल वजह वो होगी जिस वजह से ये 2018 में जीते थे, उसी वजह से असल वजह वो है, बाकी ज़ैली वजह। और देखे सर, एक दफा वो ले आया तो उसके बाद बंदा कुछ आप ही भी कर लेना था, आप ही कुछ कर लेते, शायद दोबारा जरूरत ना पड़ती। तो वही फैक्टर है। अच्छा, एक सेंटेंस अबाउट दिस आइकॉनिक पॉलिटिशियन, वन सेंटेंस ओनली प्लीज। मौलाना फजल रहमान साहब 2021 अरशद वो वादे ही किया जो वफा हो जाए, नहीं होंगे। From being फजल रहमान, एक पासे बिलावल, एक पासे मरियम calling the shots, what happened? देखिए मेरे ख्याल में बड़े प्रैक्टिकल सियासतदानों के बारे में कहते हैं ना कि बड़े वो यानी कि घाक सियासतदान और मामला फहम है। इस बारी कुछ फैसला साजी में गड़बड़ी, उन्होंने ले ली हार्ड लाइन पोजीशन, और उस हार्ड लाइन पोजीशन में उनका ख्याल था कि उनकी जो स्ट्रीट पावर है उसके जरिए वो पूरी अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर और ये कैंपेन को लीड कर पाएंगे। वो चला नहीं। काशिफ साहब, मौलाना फजल रहमान को देखे ना कि वो बदनसीब तरीन आदमी रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी सौदेबाजी करके अपना सिंध बचा लिया, नून लीग ने एनआरओ ले लिया, नवाज शरीफ बाहर चले गए। मौलाना साहब के बारे में मेरा ख्याल है नोबडी थिंक्स कि उनकी पॉलिटिक्स, हालांकि वो उन्होंने इतना अपनी पॉलिटिक्स जो अभी तक मैंने देखी है इतने अरसे में, इतना सोच समझ के फूंक फूंक कर पॉलिटिक्स की कि हमेशा अपनी कामयाबी के रास्ते निकालते रहे। ऑपोजिशन में होते हुए दो हुकूमतें भी चलाई, ऑपोजिशन के साथ रहते हुए तमाम तर लड़ाई के बावजूद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रहे, मुशर्रफ साहब के साथ भी सारी डीलें करते रहे। अब उनकी कामयाबी का एक बैरोमीटर होगा कि अपनी सीट ऐड कर सकूं तो और खुद पार्लियामेंट में वापस ज्यादा बाखबर है। लेकिन मौलाना साहब के कैंप में ये बहुत यकीन है और इत्मीनान है, वक्त बताएगा ऐसा होता है नहीं, कि उन्होंने इतना रौला डाल के पिछले कुछ अरसे में ये बात मेक श्योर कर ली कि अगला जो भी सेटअप होगा उनमें उनको कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा ताकि रौला ना डाले हो। ताकि यार इतना रौला ना। मैं आपको एक बात बताऊं मेरा भाई, मैं एक आखिरी बात कहते तो उसके बाद आगे चलते। कुछ लोग पार्टी छोड़ के, कुछ जो सरकारी पार्टी है अभी उसको छोड़ के जाना चाह रहे थे। यार जमीयत में आपने नहीं जाना, नून की खराबियां दिखा के पीपल्स पार्टी का दरवाजा उनके लिए खोला गया। ये मैं आपको बता दूं, आगे आप फैसला खुद कर लें कि उनको अगले। पीटीआई की बड़ी तादाद में लोग हैं, बड़ी तादाद सर मैंने पता सारा, पर मैं तानू दस रहा हुआ क्या, एक नो गो एरिया कहा गया उनको, वो था मौलाना फजल रहमान। कौमी असेंबली के अराकीन भी है सर, एक एरिया था जो नो गो था, सबको कहा गया यहां नहीं जाना, और वो था मौलाना साहब की पार्टी। नून के लिए उन्होंने कहा कि ये देख लें, ठीक है, प्रॉब्लम है। इवेंचुअली उनके लिए रास्ता, दरवाजा दूसरा खोला गया, लेकिन नून भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कन्विंस करने की गुफ्तगू, हालांकि दे वांटेड टू जॉइन पीएमएलएन उस टाइम पे। लेट्स सी व्हिच वे इट्स गोइंग टू गो। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।